हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आकाश। जय माता दी, जय नितिन गुरु जी की, जय दादा सावल सिंह बाबू जी, जय भैरवनाथ की। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपने मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। दीपावली के टोटके और उपाय बनाए धनवान रातों रात। ऐसे 5 टोटकों की मैं बात कर रहा हूँ जो दीपावली पे आप करके रातों रात धनवान बने और अपने घर से ग्रह कलेश, ऊपरी बाधा, नेगेटिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल दे। जी हाँ दोस्तों, ये 5 उपाय एक ऐसे हैं जो कि आपके घर में किसी भी तरीके की भूत बाधा, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी अगर घर में वास कर गई है, घर में बरकत नहीं हो रही, भूत पित्तर उठ गए हैं, घर में किसी देवी देवता का वास नहीं है, घर में ग्रह कलेश बने रहते हैं, घर में धन की हानि होती है, रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं होती, काम धंधे नहीं लगते हैं, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है, कर्ज़ों से घर पूरा उभर नहीं पा रहा है, कर्ज़ों में डूबा हुआ घर है, तो ये 5 टोटके इस दीपावली पे करके आप अपने घर को सही और ठीक तरीके से चला सकते हैं। हर तरीक़े की ऊपरी हवा बाधाओं से अपने घर को मुक्त कर सकते हैं। धनो धान्य से आपका घर भर जाएगा ये 5 उपाय करके। इसमें से आप अगर एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये 1000% काम करते हैं टोटके। ये मेरे गुरुमुख से मिले हुए मेरे को टोटके हैं जो कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो कृपया करके ये टोटके आप ज़रूर करिएगा। नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टोटका, दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन से पहले आपने करना क्या है, 2 चौमुखे दिए आप बना लीजिए आटे के, उसमें 4-4 बाती लगा दीजिए। लगाने के बाद आप थोड़े से चावल उबाल लीजिए, थोड़े बहुत 1 कटोरी चावल, उसको एक डोने में रख करके 1 चौमुखी दिया उसमें जला दीजिए और एक दूसरे डोने में 2 लड्डू, 1 पान और 1 चौमुखी दिया जला दीजिए। वो दोनों को आप उठा करके हाथ में दोनों दिए जलने चाहिए, अपने पूरे घर में से घुमा करके, अपने घर परिवार में अगर किसी को ऊपरी बाधा है, किसी भी तरीके की परेशानी है, उन पर से घुमा करके आप किसी भी चौरस्ते पर आप वो दिए वो भोग पान रख दीजिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा अपने घर आ जाइए। ये एक ऐसा टोटका, ऐसा पावरफुल टोटका है कि आपके घर में किसी भी तरीके की भूत बाधा, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास कर रही है, कितनी भी साल पुरानी हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो तुरंत आपके घर को छोड़कर उस चौरस्ते पर जाकर बैठ जाएगी और आपका घर बिल्कुल मुक्त कर देगी। रोग मुक्त हो जाओगे। हारी बीमारी, परेशानी, बीमारी, किसी भी तरीके की भूत बाधा आपको नहीं छुएगी, आपके घर को तुरंत छोड़कर चली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टोटके की। 3 पीली कोड़ी, 3 कमलगट्टे और 1 सुपारी लाल कपड़े में लपेट करके माँ लक्ष्मी की पूजन स्थल पे रखिए और रख के उनसे प्रार्थना कीजिए, महालक्ष्मी पूजन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, मेरे घर में आप अपना वास रखिए और ये आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया करके आप इसमें अपना वास कीजिए। ये सारी पूजन करने के बाद सुबह के टाइम आप वो सारा चीज़ें लेकर के लाल कपड़े में जो आपने लपेटी है, 3 पीली कोड़ी, कमलगट्टे और सुपारी, वो आप किसी अपनी तिजोरी में, किसी सेफ में, किसी लॉकर में रख दीजिए जहाँ भी आप धन अपना रखते हैं। और वहाँ पे रखने के बाद साल में जितनी भी अमावस्या पड़ती है आप वहाँ पे धूप बत्ती अगरबत्ती कीजिए। शुक्रवार के दिन भी वहाँ पे आप धूप बत्ती अगरबत्ती कीजिए। आपके घर में धन धान्यों की कमी कभी नहीं रहेगी। महालक्ष्मी साक्षात रूप में आपके घर में वास करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे टोटके के बारे में, तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन से पहले आप एक कोयला लीजिए या आप किसी भी उपले का, गाय के गोबर के बने हुए उपले का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए गैस पे। गर्म करने के बाद उसमें गूगल, थोड़ी सी गूगल बाज़ार से ख़रीद के ले आइएगा, उसमें गूगल रखिए जलते हुए उपले पे एक बर्तन में लेने के बाद, और उसकी धुनी आप घर के सारे कोनों में उसकी धुनी पूर्ण रूप से दीजिए और देने के बाद वो गूगल ले जा करके आप बाहर रख दीजिए अपने घर के बाहर। आपके घर में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी, कैसी भी बुरी शक्ति जो आपके घर में वास कर रही है, हारी बीमारी, दुख तकलीफ बना रही है, घर में बरकत नहीं है या ऊत पितरों की दोष चल रही है, वो सब कुछ आपको घर से छोड़कर चली जाएगी बुरी शक्तियाँ, और अच्छी पॉजिटिव शक्ति का आपके घर में वास होगा। आपके घर के कुल देवता, कुल देवी, आपके ऊत पितर घर में वास करेंगे। महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। चौथा उपाय, 11 कमलगट्टे और एक थोड़ा सा केसर लेकर के एक लाल कपड़े में लपेट करके जहाँ भी आप महालक्ष्मी की पूजन करेंगे वहाँ पे रात भर रखिए। रखने के बाद उसको आप लाल कपड़े में जो आपने लपेटा हुआ है 11 कमलगट्टे और केसर, वो आप लेकर के आप किसी भी तिजोरी में अपने रख दीजिए जहाँ पे आप धन
या और सोना चांदी की चीज़ें वस्तु रखते हैं, हमेशा माँ धनलक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी, साक्षात विराजमान रहेगी। आपके घर में कभी धन धान्यों की कमी नहीं रहेगी। चलिए जान लेते हैं 5वां उपाय। आपके घर में आपके ऊत पितरों को पूजन कीजिए। दिवाली के दिन उनको याद कीजिए, उनके पूर्वजों के लिए जा कर के आप बाहर किसी गरीब को खाना खिलाइए। खाना खिलाने के बाद घर में आपके जो भी खाना बना है, जो भी भोग सामग्री बनी है, वो आप अपने घर में से थोड़ा सा निकाल करके अपने पूर्वजों के लिए बाहर रखिए। इससे आपके घर में आपके ऊत पितरों का वास होगा। आपके कुलदेवी कुलदेवता के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। ये उपाय करने से आपके घर से भूत बाधा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर को छोड़कर चली जाएगी और घर के देवी देवताओं का घर में आपके वास रहेगा। 6वां उपाय, आप किसी भी चौरस्ते पर एक चौमुखी दिया जलाकर आ जाइए अपने घर में, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपके घर में हमेशा धन धान्य की कमी रहेगी। कोई भी ऊपरी बाधा, किसी भी तरीके की परेशानी आपके घर के छोड़कर चली जाएगी। ये 6वां उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत पावरफुल, बहुत चमत्कारी उपाय है। जय माता दी, जय सबल सिंह बावरी, जय भैरव।